हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है ट्विटर माय बडी। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, जिससे हमने कल सवाल भी किए थे कुछ, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the points that the such that the point जो कि है x, y is equidistant from the points 7, 1 और 3, 5 7, 1 एंड 3, 5। देख इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या है कि एक रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में, ठीक है, जिसमें दे रखा है कि पॉइंट एक्स वाई है जो कि इक्वल डिस्टेंस है इन टू पॉइंट्स। इक्वल डिस्टेंस मीन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट है पी जिसके 2 पॉइंट्स हैं, जैसे ए और बी, ठीक है। जो पी ए और पी बी के जो डिस्टेंस है, मतलब पी से ए तक के जो डिस्टेंस है और जो पी से पी बी तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। इसी का मीन होता है इक्वल डिस्टेंस, मीन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी ए इक्वल्स टू पी बी। इक्वल डिस्टेंस का मीन यही है, इक्वल डिस्टेंस का मीन यही होता है कि एक पॉइंट से 2 पॉइंट्स की दूरी जो है वो इक्वल है, ठीक है। आओ करते हैं। जैसे देखो इसमें बोला है पी जो पॉइंट है एक्स, वाई, और जो पॉइंट्स है ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो आप लिख सकते हैं इसको 7, 1 और 3, 5, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी, बट इक्वल लेके चलना है। देखिए पी ए निकालो तो देखो x1 माइनस x2, क्योंकि तो पी ए के लिए x1 ये होगा, x2 ये होगा, तो रूट। अब ऐसा करते हैं, आप ना ऐसा करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। शुरू में कर लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे क्या है जो रूट आएंगे ना वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। जैसे इधर मैं पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट होता है। अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस रूट के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको शुरू में ही स्टार्टिंग में ही स्क्वायर कर दिया था दोनों साइड से। अब इधर भी देखो रूट लगाओ, पी बी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब आप देखिए कि मुझे ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी, और इस पॉइंट के इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी, उन दोनों को रखना था आपस में। इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये रूट और ये कट गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y। देखो ए का स्क्वायर किया मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49 प्लस में आता है, फिर माइनस के 2ab मतलब 2 7 जा 14 माइनस के x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2y इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू वाई इंटू माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए माइनस के 2y। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 2 5 10y, ठीक है। अब आप देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हटा इसको। एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी वाई स्क्वायर में करो, वाई स्क्वायर में करें प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है और उधर से भी वाई स्क्वायर होगा तो माइनस का होगा,
अब देखिए माइनस के ऐसा करो 49 और 1, ठीक है 50 हो गया, इसको चलो बाद में लिखेंगे। माइनस के 14x और इधर से भी -6x इधर आएगा तो प्लस के 6x हो जाएंगे। y में देखो y कितना है, माइनस के 2y है और इधर कितना है -10y, इधर आएगा तो प्लस के 10y हो जाएगा। अब देखिए कौन से देखो x ले लिया हमने, x स्क्वायर ले लिया, फिर x ले लिया, फिर y ले लिया। अब कांस्टेंट नंबर लेंगे, जैसे 49 और 150 प्लस 50, इधर देखो नंबर कांस्टेंट कितना है 9 और 25 कितना होता है 34। किसमें देखो इधर प्लस है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा 34 माइनस के, ठीक है बराबर 0। ठीक है, इनको इस साइड लाए और सब कट गए, ठीक है कट के जो निकाला आंसर आ गया। अब देखो ये कट गए, अब देखिए -14x और प्लस के 6x कितना आया आपका माइनस के 8x, -2y प्लस कितना आया प्लस के 8y और 8 आ गया दोनों में, बहुत बढ़िया। 50 में से 34 गए, कितना बचा 16 प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि मैं 8 कॉमन ले लूं, -8 कॉमन ले लेता हूँ, -8 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। 8 से 2 कटा 2 बार, और ये -8 0 से बराबर मतलब चला जाएगा इधर 0 से मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आया आपका x - y बराबर 0, ये आपका आ चुका है रिलेशन। x और y का रिलेशन आ चुका है कि ये रिलेशन है। आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल्स वाला पार्ट। इसमें जो पूछता है कि अब हमें क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको -1 -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0, ठीक है। देखो ABCD जो बोलना है चाहे बोल दीजिए, ठीक है। अब क्या है, हमें इन पॉइंट्सों से जो फिगर बनेगा मतलब ये हमें बताना है। तो आप क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस निकालिए, जैसे AB BC CD फिर AD, ठीक है। सबके पॉइंट्स निकालेंगे, डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। पहले AB निकालते हैं, AB देखो -1, देखो -1 देखो x1 - x2 होता तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, -1 और -1 कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4। अब देखिए 2 इधर भी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो मीन आ गया कितना √8, ठीक है। अब √8 कैसा होता है, देखो 8 का करें तो 2 4 2 2, अब देखो 2 अंदर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 2√2 आ रहा है। अब निकालते हैं BC की डिस्टेंस निकालें। अब देखिए 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो -1 + 1 हो गया 0 -2। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसमें भी 2 है तो इसमें भी 4, इसमें भी √8 आया, इट मीन्स 2√2। BC की डिस्टेंस भी 2√2 आई है। थर्ड का देखते हैं C और D की डिस्टेंस देखें, -1 देखो -1 + 3 हो गया क्योंकि वो माइनस का है, और 2 - के 0, देखिए ये भी वही लग रहा है, 2 -1 + 3 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 4 इक्वल √8, इसमें भी आ गया आपका 2√2। अब लास्ट डिस्टेंस A और D निकालनी है आपस में, कुछ भी ले लीजिए। -1 देखो -1 + 3 हो जाएगा और -2 + 0 हो जाएगा, ये भी सेम है। इधर भी 4 आया, इधर भी 4 आया, √8 मीन्स 2√2। अब ये कह सकते हैं कि जो AB की डिस्टेंस है, जो कि BC की डिस्टेंस है, जो कि CD की डिस्टेंस है, या फिर AD की डिस्टेंस है, ये आपस में चारों डिस्टेंस इक्वल है। इसका मीन ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स इक्वल्स होती हैं, स्क्वायर। मतलब इनसे जो पॉइंट्सों से जो भी बनेगा वो बनेगा आपका स्क्वायर।
-3,5 3,1 0,3 एंड 1 - 4। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। इसको ए बोल दीजिए, इसको बी, इसको सी, उसको डी। ठीक है, आप पी क्यू आर एस भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं आपस में। आपको 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है। देखो -3 लो, -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर क्या आएगा, -3 और -3 कितना होता है, -3 - 3 6 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दो 5 में से 1 गया, कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको जोड़े तो कितना आएगा, 6 6 12, 3 4 5 52। अब 52 का स्क्वायर रूट निकाले तो कैसे निकालेंगे, जाएगा 25 26, ये कितना आ गया 13। अब 13 से कुछ होता ही नहीं है, तो 2√13। जो इनकी डिस्टेंस आई है ई बी की, वो आई है 2√13। ठीक है, चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं। अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू, बी और सी। देखिए 3 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 में से 3 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो √13 बी सी की डिस्टेंस आ गई। अब निकालने सी डी की, सी और डी की डिस्टेंस। सी डी की निकालिए, 0 में से 1 का मतलब 0 प्लस 1 हो गया, 3 - 4 मतलब +4, क्योंकि देखो ये 3 प्लस का है और ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर हो गया, और ये 4 और 3 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 50 √50 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 और 3 प्लस 4 हो गया, 4 और 3 7 और 49, और √50 आ चुका है। ठीक है, अब आप निकालते हैं ए डी। ए डी की वैल्यू निकालो, -3 + 1 हो जाएगा, वो 5 + 4 हो जाएगा। देखिए -3 + 2 4, 2 3 -3 + 1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81। यार ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो चुका है, कुछ नहीं लगा इसमें, गलती तो नहीं हो गई है कहीं भी। -3 + 1 हो चुका, ठीक है, 5 + 4 हो चुका है। ठीक है, वो यार सही है। √85, √85 कैसे खुलेगा, खोल सकते हैं क्या, या फिर आप ऐसा कर लो, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 85 लिखते हैं, 5 से काटेंगे तो 70 आ गया, नहीं आ रहा। ठीक है, √85 ही आ रहा है। अब देखते हैं, अब सबकी डिस्टेंस लिखते हैं। देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, अब चारों की डिस्टेंस लिखते हैं। यस क्या है, √52, बी सी की √13, इसकी √50 और 85। देखिए अब इनकी जो डिस्टेंस आई है, ये आई है सारी। ठीक है, अब √52 √13 हो गया आपका, अब 3 से गया 3 60 75 आता है, नहीं ये 5 से देखिए इसमें ना चारों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं आ रही है आपस में, तो ऐसा कोऑर्डिनेटर बन रहा है जिसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये कोऑर्डिनेटर ऐसा है जिसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, तो इसके जो आंसर है, इसमें आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेटर दैट टाइप दैट साइड्स 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है किसी भी तरह से, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो √25 फिर 5 बना, फिर 5 बना,
यार थोड़ा सा ना, एक सेकंड, 52 कैसे बनाता है, 2√13, ये √13, ये 5 50 से गया तो 2 से 25 आया, 5 5 5√2, ये 85। अब 5 से काटो इसे तो 5 एकम 5 5 10, 5 से 35, 5 7 1 सेकेंड, कितनी बार गया ये, 70 यार, 70 नहीं आ रहा, ठीक है, ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इसी, अब लिखते हैं फाइंड द पॉइंट, find the point the x-axis which is equidistant from 2, -5 and 2, 9। देखिए अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए ऑन एक्स एक्सिस पर, ठीक है, फाइंड द पॉइंट द एक्स एक्सिस ऑन होगा इस पे, ऑन द, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 2, 9। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस पर क्या होता है, जैसे मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस का मैं मानता हूं कि एक्स एक्सिस पर है तो वो पॉइंट होगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो ये y एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप x ले सकते हो, 0 ले सकते हो, क्योंकि y एक्स एक्सिस पर y नहीं मिलता, इसीलिए उसने अगर x एक्सिस हो रहा है तो कोई भी पॉइंट जो आएगा वो x, 0 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि y 0 होता है तो y की वैल्यू नहीं आती है x एक्सिस पर। तो वो पॉइंट हो चुका है x, 0, और टू जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं वो जी दे रखे हैं माइनस के, इसको a बोल दो और इसको b बोल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, pa और pb, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो pa का होल स्क्वायर बराबर pb का स्क्वायर, होल स्क्वायर से क्या है, जो रूट आती है डिस्टेंस फॉर्मूले की वो हट जाती है। तो अब सवाल करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, दोनों जगह 2 आ गया, बहुत अजीब बात है। नहीं सुनिए, ये 2 नहीं है, -2 है, ठीक है, वही मैं कह रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कट जाता तो आता ही क्या, कुछ नहीं, ठीक है। अब 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब स्क्वायर बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 - के 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस 81। देखिए होल स्क्वायर करा, मुझे 5 कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 5 4 4 29 29 हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85 हो चुका है। अब इनको एक साइड लेके आओ सॉल्व करने के लिए, देखिए तो जो देखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4x है, ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस के 4x हो जाएगा, क्योंकि ये -4x है और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 29 है और माइनस के 85 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें पॉइंट निकालना था ना, फाइंड द पॉइंट, p निकालना था। दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स, -4x और -x तो कितना हुआ, माइनस के 8x, और देखो 29 में से 85, मतलब 85 में से 29 गई तो 15 में से 9 गए 6, 7 में 2 56, 56 आ गया, किस में आया, माइनस में 56, ठीक है। अब देखो -8x बराबर 56,
तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है, -7। तो जो पॉइंट था x, 0 वो आपका पॉइंट आया है -7, 0। ठीक है, ये इसका आंसर है, क्योंकि हमें पॉइंट P की वैल्यू ही निकालनी थी, मतलब पॉइंट P निकालना था फाइंड, जो कि x एक्सिस पर था, तो वो -7, 0 है, जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, जिसमें हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बट वो ना मैं आपको एग्जाम से पहले फुल सिलेबस रिवीजन कराऊंगा, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। अभी मैं आपको जितना करा रहा हूँ आप उतना ही करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी कोर्स करा रहा हूँ, इसीलिए मुझे कम थोड़े से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बट आप टेंशन ना लें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से जाएगी, आप विश्वास रखें। आपको फुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो मैं सिर्फ आपको एक ही वीडियो में खत्म करा दूंगा, जिसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।